जनसंदेश प्राइम टाइम जारी है। बात कर रहे हैं सीडी, साजिश और सियासत की। आइए देखते हैं अन्ना की चिंता का किस तरह से समर्थन करते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। तब जो हो रहा है, मेरी अपनी राय है कि बूमरैंग करेगा। जो भी शांति भूषण जी या प्रशांत भूषण जी, ये सब लोगों के बारे में जो बातें कही जा रही है, हमारे जैसा आदमी ये सब स्वीकार मानने को तैयार नहीं। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन कोई इन लोगों के इंटेग्रिटी पर कोई शक किसी को नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार के काम में लगे होंगे वो उनको ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूं कि इन लोगों पर या इन लोगों के व्यक्तित्व पर कोई असर पड़ने वाला है। इशारों इशारों में नीतीश कुमार कहते हैं कि इनके ऊपर जो हथियार चलाएगा वो हथियार वापस उसी के ऊपर आ जाएगा। यानी कि अमर सिंह को वो हिदायत दे रहे हैं कि इनके ऊपर हथियार मत चलाओ वरना वो बूमरैंग हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अन्ना के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमिताभ सिन्हा और कांग्रेस नेता विजेंद्र गोयल। साथ ही हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसके दत्ता। समय कम है, दत्ता जी फाइनल वर्ड, आखिरी शब्द आपसे, ये जो सीडी, सियासत और साजिश चल रही है उस पर। मेरा तो अपील है दोनों पॉलिटिकल पार्टी से और बाकी भी पॉलिटिकल पार्टी से कि कम से कम सियासी राजनीति से ऊपर उठे, देश के हित में सोचे और देश के तमाम जितने सारे चीज मेन इश्यूज है, बेरोजगारी हो गया, फिर आपका भ्रष्टाचार हो गया, इनसिक्योरिटी हो गया, उन सब चीजों पे एकजुट होके कम से कम एक राय बनाए ताकि जनता सुरक्षित रहे और देश सुरक्षित रहे। देश ही अगर नहीं रहेगा, जनता ही अगर नहीं रहेगा तो क्या राजनीति आप लोग करेंगे? आप देश अगर खत्म हो जाएगा, जनता अगर खत्म हो जाएगी तो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल नेता सबके सब ध्वस्त हो जाएंगे। तो इस चीज को कम से कम सुने और ऊपर वाला का थोड़ा सा वो करे और भगवान से डरे, में काम करे। भगवान ऊपर जो है वो खुदा से डरे और नीचे जो है वो जनता से डरे, क्योंकि वही चुन करके भेजते हैं। दत्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनसंदेश के लिए समय निकालने के लिए। अमिताभ सिन्हा, फाइनल वर्ड क्या कहेंगे आप, ये जो अचानक जो घेरे में आ गया है? देखिए, इस पूरी चर्चा में जो विषय है वो विषय है अन्ना हजारे जी के बारे में या उनकी टीम के बारे में एक जो मुहिम चल रही है, उस मुहिम का लाभ और हानि। मेरा मानना है आज, और मेरी पार्टी का भी मानना है आज, कि विषय आज व्यक्ति है ही नहीं। इसीलिए चाहे वो शांति भूषण हो, प्रशांत भूषण हो, ठीक है, उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रही, उसमें सदस्य कौन रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जन लोकपाल बिल की ड्राफ्ट कमेटी है ये, इसकी ड्राफ्टिंग हो जाने के बाद वो जनता के सामने पटल पर आएगा, संसद में आएगा, उसमें जितने लोगों को और योगदान देना है वो लोग योगदान दें और एक अच्छा कानून जो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने में सक्षम हो। और अगर इस कमेटी में आगे कोई बदलाव भी होते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये कमेटी और लोग लिए जाते हैं, कोई देश के भाग्य का निपटारा करने नहीं बैठी है। लेकिन जो जनता ने जिस पर विश्वास किया, जिस कमेटी पर, ठीक है, वो पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं थी, उसमें और सुधार की गुंजाइश थी, लेकिन यदि उसमें गुंजाइश होने के बावजूद जब उसने काम शुरू कर दिया तो उस पर धैर्य से, विश्वास के साथ समय देना चाहिए। ये ड्राफ्ट कमेटी जब ड्राफ्ट बना ले जन लोकपाल विधेयक का, तो उसको संसद में जब प्रस्तुत करने के पहले बाकी नागरिक गण भी उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, और जब वो संसद में प्रस्तुत होगा और वो एक अच्छा कानून बन पाएगा और उससे शायद भ्रष्टाचार देश का नियंत्रित हो सके, मिट सके। ये भारतीय जनता पार्टी की भी इच्छा और आशा है और ये मेरी भी व्यक्तिगत इच्छा आशा है। इसमें कोई व्यक्तिगत बात ही नहीं है। और जो जैसा दत्ता जी बता रहे हैं तब से, ये राजनीतिक पार्टी सियासत से हटे। अरे मुझे ये कहना है कि भाषणबाजी से बाज आओ आप लोग भी, सिर्फ भाषणबाजी नहीं, कुछ काम करो। काम क्या करना चाहिए आज कि राजनीति को गाली देने के बजाय कुछ सक्रियता दिखाओ कि ऐसे कंस्ट्रक्टिव कामों में आप विरोध की आवाज उठाओ। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ राजनीति होनी चाहिए देश की अच्छाई के लिए, देश की अच्छाई के लिए राजनीति होनी चाहिए। और सियासी पार्टी अगर सियासत नहीं करेगी तो खैर क्या करेगी? विजेंद्र जी, आखिरी शब्द आपसे। जयदी साहब, सीडी और सियासत से देखो कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आज भी उतना ही कमिटेड है। लोकपाल बिल की ड्राफ्टेड कमेटी के लिए
आज भी उतना कमिटेड है। अगर कोई प्रशांत भूषण, शांति भूषण जी की बात आई, ये कोई निजी बात है, लेकिन ड्राफ्ट कमेटी पे इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला मैं नहीं समझता। कांग्रेस पार्टी आज भी पूरी जनताओं की भावनाओं के साथ और लोकपाल बिल की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकपाल बिल की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। अब आगे क्या होगा ये हम और आप दोनों देखेंगे। बहरहाल जो ये मुहिम है अन्ना हजारे की, जो जिसने एक कमेटी की शक्ल ली है, उस पर हमले जारी हैं। जनसंदेश प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। सैयद अंसारी को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको दिखाते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कैसे खेल रहे हैं आइस हॉकी।